रीवा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुके डॉक्टर बीएल मिश्रा धरने पर बैठ गए हैं। मिश्रा जी का कहना है कि अब उन्हें अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया है। अपनी समस्याओं से परेशान हो चुके बीएल मिश्रा शायद अब ये भूल गए हैं कि ये उसी जगह पे अब धरना प्रदर्शित कर रहे हैं जहां वो खुद कभी कुर्सियां तोड़ा करते थे। आखिर क्या वजह है कि परेशानियों से घिरे डॉक्टर मिश्रा ने उसी विभाग के लोगों को चेतावनी तक दे डाली कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो 24 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर क्या वजह है इस धरने के पीछे कि मिश्रा जी को ये कदम उठाना पड़ा। रीवा में इन दिनों परेशानियों का आलम है, कहीं नेता परेशान तो कहीं अधिकारी परेशान। एक तस्वीर जो आज निकल के सामने आई वह हैरान कर रही है। जिस अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे डॉक्टर बीएल मिश्रा को अब अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और परेशानी इतनी बढ़ गई है कि परेशानी से परेशान होकर अस्पताल के बाहर धरने में बैठना पड़ गया। चेतावनी दे रहे हैं कि अपने विभाग के अधिकारियों को अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 24 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रिटायर होने के बाद बीएल मिश्रा को अपने विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ता एवं अन्य अधिकारियों की परेशानी नजर आने लगी है। जब तक जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे रहे तो क्या इनको परेशान अधिकारी कर्मचारियों की परेशानी नजर नहीं आती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट होने के बाद मिश्रा जी को बड़ी कुर्सियों की मोह सताने लगी है? बीएल मिश्रा कई स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की पदों पर पदस्थ रहे। बीएल मिश्रा ने स्वास्थ्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट होने के बाद जो पीएफ के पैसे कट्टा करते थे वह रिटायरमेंट के बाद दिए जाते थे, आज तक नहीं मिला। इसके साथ ही हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी आशा कार्यकर्ताओं की परेशानियों को लेकर वह अनशन पर बैठे। जब तक निराकरण नहीं होगा तो लगातार इसी तरह अनशन पर बैठे होंगे। अब देखना यह होगा कि बीएल मिश्रा जी धरने पर कब तक बैठे रहते हैं और उनकी कब तक सुनवाई होती है। डॉक्टर बीएल मिश्रा यहीं से क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाओं रीवा संभाग के पद से 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इसके पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी रीवा में भी, सीधी में भी था। जिला टीबी अधिकारी रीवा में 16-17 साल था। चिकित्सा अधिकारी भी था। 36 वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग में मैंने सेवाएं दिया। और शासकीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय सरकार कुछ जो उनके क्लेम रहते हैं, हर महीने जीपीएफ जो जमा होता है, कुछ बीमा का पैसा जमा होता है, सरेंडर ग्रेजुएटी या जो बीमारी के हालत में दवाई शासन अपने कर्मचारियों को इलाज कराती है, तो वो सब कई बिल हमारे पड़े हैं जो कई महीनों से 9 महीने से ये भुगतान नहीं हो पा रहा है। जानबूझ के ये कार्यालय नहीं किया, क्षेत्रीय संचालक कार्यालय। मैंने डॉक्टर केएल नामदेव जी को कई बार फ़ोन किया, लिख के भी दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आया कार्यालय में, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। अंततः मुझे 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ा उनको और 48 घंटे के अंदर यदि आप निराकरण नहीं करते हैं तो मैं 24 तारीख से भूख हड़ताल में बैठूँगा। तो वही उसी वजह से मैं आज बैठा हूँ। उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग रीवा में हमारी बड़ी हालत खराब है। हमारे कम से कम 1000 आशा कार्यकर्ता, आउटसोर्स कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, ये इस तरह से कई कैडर हैं, स्टाफ नर्स, तो हज़ारों कर्मचारी हैं और सब प्रताड़ित हैं। चक्कर लगाते रहते हैं ऑफिसों का, ना उनका छुट्टी का निराकरण होता, न क्लेम मिलता। जो रिटायर कर्मचारी हैं उनके देयकों का भुगतान नहीं होता। ये हमारे बगल में कंपाउंडर दुबे जी बैठे हैं, ये हमारे साथ ही रिटायर हुए हैं, कई साल अपने साथ में भी काम किए हैं, बहुत अच्छा काम रहा इनका। तो ये बीमा का पैसा इनका यही सीएमएचओ साहब डॉक्टर संजीव शुक्ला जी द्वारा ये दस्तखत किया हुआ है। 24 मई का आदेश है कि 1,56,324 रुपये और एक दूसरा बिल है 19,303 रुपये, इसका भुगतान की अनुमति की जाती है। लेकिन यहाँ के स्टाफ की कोई रुचि नहीं है आम जन जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं उनके क्लेम निराकरण की। कई हमारे कर्मचारी इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में जान चली जाती है, उनकी बेटियों की शादी रुक जाती है। तो इस तरह के सारे क्लेम इनके रुके हुए हैं। बहुत से अभी बहन जी जो बैठी थी एनम 3 महीने से रिटायर हो गई, उनका भी कोई एक भी क्लेम नहीं मिला है। महीने से जी आपका कितने महीने से चल रहा है, ये नहीं हो पाया? मेरा तो ये मैंने जो मेरी मांगे हैं, ये जीआईएस का भुगतान, बीमा का भुगतान है मेरा 3.5 लाख रुपए, और मेरा 1 महीने की सैलरी
जमा हुई थी VRS की 2.5 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए हैं